सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो SOSC है, यानी कि 28 मार्च को आपका ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम हुआ था SOSC में। तो उसका आज सभी को मैं रिव्यू दूंगी। एंड ये रिव्यू आपको किस वजह से मिल पा रही है ये वीडियो, बिकॉज ऑफ जितने भी SOSC के स्टूडेंट्स जो थे, जो मुझसे पढ़ते थे बेसिकली, वो जब एग्ज़ाम देने गए उसके बाद मैंने उनको बोला था कि वो रिव्यू मुझे ज़रूर शेयर करें, तो उन्होंने रिव्यू जो है वो शेयर किया है। तो अगर आप थैंकफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए आप सभी को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी रिव्यू शेयर किया, चाहे वो स्टेम के लिए किया हो या आपका AFPS के लिए किया हो, ह्यूमैनिटीज़ के लिए किया हो, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए किया हो, या फिर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट के लिए किया हो। तो अगर आपको किसी और का देखना है, यानी कि स्टैम या फिर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट फॉर 2022 से 2023 के सेशन के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं, रिव्यू मैंने दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा जो कमेंट है वो क्या है, देखिए। मैम, मैंने आज ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम दिया, आपने जो कराया था वो क्वेश्चंस आए थे, बट मैम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस जो थे वो कराने चाहिए थे एंड डाटा इंटरप्रिटेशन वाले भी कराने चाहिए थे। तो देखिए, हमारे पास टाइम जो था ना वो बहुत ही कम था, एंड हमें कम टाइम में हमें पता चला था कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का आने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप सभी को हर एक चीज़ क्लियर करूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस कराने लग जाती ना, तो काफ़ी बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि डाटा इंटरप्रिटेशन ही क्या होता है। तो बच्चों ने मुझसे ये डिमांड की कि आप उस चीज़ की वीडियो डालिए, तो मैंने उस चीज़ की वीडियो डाली। बाकी ये सब कुछ भी जो हो पाया है वो लैक ऑफ टाइम की वजह से हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है आपका 1 सेकेंड, कलर थोड़ा वो हो गया था। नेक्स्ट की कमेंट है, हेलो मैम, माय नेम इज़ अमृता। मैम, आज मेरा ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम था। मैम, जैसे आपने बताया था किस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, मैम हमें वही पैटर्न आया था। थैंक यू। 1 सेकेंड, ये दिख नहीं रहा है। हाँ, थैंक यू मैम। पेपर इजी था, बट रीजनिंग एंड ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड थे, बाकी इजी था। टोटल एग्ज़ाम 250 नंबर का था और 61 आपके क्वेश्चंस आए थे। टोटल आपका 250 नंबर का एग्ज़ाम था, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम पैटर्न में। उसके बाद इन्होंने बताया है कि एंड देन लास्ट का जो 61 वाला क्वेश्चन था उसमें रिटन था। हाँ जी, रिटन यानी कि सब्जेक्टिव था। और फिर इन्होंने कहा कि रिटन था एंड उसे यूज़ और उसे करने के लिए कोई अलग से ब्लैंक शीट नहीं दी गई थी, बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर था उसी के लास्ट में आपको क्या था, जो पेजेस थे वो रफ काम करने के लिए या फिर अपना ऐसे लिखने के लिए गिवन थे। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि 1 सेकेंड, कहाँ पे आएंगे हम, स्पेस नहीं था एग्ज़ाम लिखने के लिए। 2 एग्ज़ाम्स, जो 2 ऐसे थे वो आपके आए थे ऐसे राइटिंग में, और उसमें कुछ नहीं लिखा था कि दोनों करने हैं या फिर आपकी चॉइस है। तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी ये, बट मेरे ख्याल से एक ही करना होता है जब दो जो हमें दिए जाते हैं। तो 2 टॉपिक आपको जब दिए गए हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ही करना होता है। तो फिर है फर्स्ट जो टॉपिक था ऐसे का, वो क्या था, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपकी जो चुनौतियां हैं, यानी कि आप सभी ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, उसके दौरान काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं, तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। सेकंड था आपका कि आपने और आपके परिवार की भलाई पर कोविड का जो भी, मतलब किस तरीके से आप कोविड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फैलने से। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी थी। उसके बाद है ऐसा ही कुछ था। ठीक है, फिर उन्होंने बताया इसमें 2 वाला किया था, यानी कि इन्होंने सेकंड वाला किया था। और फिर इन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो ये छोड़कर भी आई हैं। तो वो तो खैर रही इनकी बात, हमें बेसिकली इस एग्ज़ाम के बारे में ही अभी डिस्कस करना है। फिर इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग भी थी, बट इन्होंने सभी पर टिक लगा दिया। तो कोई बात नहीं, वो हो जाता है कभी कभी अगर हमें नहीं पता होता है तो। लेकिन नेगेटिव मार्किंग जब भी होती है तो आपको हर एक को टिक जो है वो नहीं लगाना होता है, जिस पे श्योरिटी होती है उसी को लगाना होता है, ये बात ध्यान रखना है। एंड देन उनके बाद इन्होंने बताया है हमें कि हाँ, हर जो क्वेश्चन था ना, हर क्वेश्चन के सही मार्क्स 4 मार्क्स मिल रहे थे। फॉर ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1 नंबर कट हो रहा था, यानी कि वैसे तो हमें उसमें 0 मिलते हैं, लेकिन यहाँ से आपका 1 नंबर जो है वो कट हो जा रहा था। ठीक है, फिर इन्होंने कहा
मैम आपने जो अपने चैनल पर ह्यूमैनिटीज़ की क्लासेस 1 में क्वेश्चन करवाए थे मैम, उसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन आपने जो आंसर करवाया था उसमें 4th आंसर था, बिकॉज उसमें से ही 1 ही आंसर आपके वाला आंसर था जो कि मैच हो रहा था, बाकी जो थे वो डिफरेंट थे, अलग थे। एंड फिर इन्होंने कहा, और वो मैचिंग में आया हुआ था क्वेश्चन, और फिर इन्होंने कहा है कि बट मैंने कर लिया और आपकी वजह से मेरा पेपर जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। तो अच्छी बात है अमृता, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ है। इनफैक्ट सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर भाई जो भी मेहनत करता है उसका तो होना ही चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बैठे बिठाई सब मिल जाएगा, नहीं, मेहनत करोगे तभी होगा। फिर उसके बाद है यूपीएससी विद रिया जो है, उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है। इन्होंने कहा है कि हाय, इन्होंने कहा है कि मैम पेपर बहुत ही अच्छा गया, इनका मार्क्स, टोटल मार्क्स कंटेन कर रहा था वो पेपर 250, जैसा कि हम पिछली कमेंट से देख चुके हैं। उसके बाद ड्यूरेशन थी, टाइम ड्यूरेशन वो थी 3 आवर्स की, जैसे कि मैंने बताया था। पेपर आर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, ओके। जो पेपर था वो डिवाइड था 5 सेक्शंस में। टोटल क्वेश्चन 61 थे, ऑब्जेक्टिव थे 60 एंड 1 था सब्जेक्टिव। उसके बाद इन्होंने कहा सेक्शन 1 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे 15 क्वेश्चंस, सेक्शन 2 था उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चंस, सेक्शन 3 था उसमें लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, एंड जो सेक्शन 4 था हमारा, उसमें हमारे जो डोमेन है आपका, जिस पर यानी कि ह्यूमैनिटीज़ है आपका, उससे बेस्ड क्वेश्चंस थे 15, एंड आपका लास्ट 5th वाला उसमें ओनली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो जो रिया ने मुझे ये अपना पूरा का पूरा रिव्यू दिया है, मेरे को इनका रिव्यू देने का तरीका काफ़ी बेस्ट लगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से देते हैं तो क्लियरली हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बाय द वे बेस्ट तो सभी का था, बट एक होता है कि जो बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आता है, तो मेरे को इनका लगा, इसीलिए जो भी मुझे लग रहा है मैं उसको अप्रिशिएट तो करना चाहूँगी। और फिर इन्होंने एंडिंग में कहा अपने कमेंट को एंड करते हुए, एंड मैम थैंक यू, आपकी वजह से ही मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, सो थैंक यू सो मच, आपने हमें सपोर्ट किया एंड आपने हमारी वीडियोस को देखा। क्योंकि देखो, सजेशन तो कोई भी दे देता है, लेकिन उस सजेशन को फॉलो करना, उसको मानना और उसको देखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका है, इन्होंने, मेरे को नाम नहीं पता, इन्होंने अपना अकाउंट बना रखा है हिंदी एसएसटी साइंस, ठीक है। इन्होंने कहा है मैम ह्यूमैनिटीज़ का पेपर बहुत अच्छा गया, ईजी आया था, एंड बट ईजी 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, फर्स्ट एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आया था, टोटल 61 आए थे, एंड मार्क्स जो थे वो 250 थे आपके। वेरी हैप्पी मैम, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं मैंने, ओके, वेरी गुड, आपने सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सभी का सिलेक्शंस हो जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी अगर मैंने अभी तक कमेंट पढ़ी हैं, उसके बेसिस पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि आपका ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा ईजी आया था, ठीक है। तो अगर आपको इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए कि किस तरीके से कट ऑफ लग सकती है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी, और किस तरीके से कट ऑफ लगती है, यानी कि अगर एग्ज़ाम इजी आता तो किस तरीके से लगेगी, हार्ड आता तो किस तरीके से लगेगी, वो भी मैं बता दूंगी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं तो। और रिज़ल्ट के बारे में भी देखेंगे कि रिज़ल्ट की डेट भाई कब होगी, या फिर हम एक्सपेक्टेड डेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्लास 9th 28 मार्च को राकेश सक्सेना ने क्या कहा है, आपने जो बताया काफ़ी आए थे उसमें, ठीक है, ओके गुड मैम, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद फिर है हमारे सामने कंचन जो है, कंचन ने कहा माय नेम इज़ वैष्णवी, ओके, इनका नेम वैष्णवी है। टुडेज ह्यूमैनिटीज़ पेपर वॉज वेरी ईजी, आई विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस ऑफ एसएसटी वॉज वेरी ईजी, 15 questions of reading comprehension was also easy, 15 question of reasoning was tricky, यानी कि जो रीजनिंग थी बेसिकली मैंने कहा था कि वो ट्रिकी होता है, उसमें आपको अगर ट्रिक्स आती है, कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, वरना थोड़ा सा घबराहट होगी या फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। एंड 15 क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन वॉज टिपिकल, यानी कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस थे, जैसा कि बच्चों ने बताया, वो हार्ड रहे हैं अभी तक, और क्योंकि एक तो देखो ये न्यू था, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, आपने अभी तक किया नहीं था। एंड फिर इन्होंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऐसे राइटिंग, राइट द ऐसे ऑन प्रोजेक्ट योर एंड योर फैमिली फ्रॉम COVID-19 impact or opportunities and challenges of online learning, wrote the essay on any one topic का ऑप्शन था। इन्होंने कहा है कि एनी मतलब कि
कोई भी एक टॉपिक का आपको चूज़ करके लिखना है, उसका इनको ऑप्शन दिया गया था। बट जैसे कि अमृता ने बताया, उन्होंने कहा था कि ऑप्शन नहीं था, तो हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग हो चुकी हो या फिर कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो तो ठीक है। बट दोनों ही नहीं करने होते। जब हमें 2 टॉपिक दिए होते हैं तो उससे समझ जाना है कि एक ही टॉपिक हमें करना होता है, और या फिर अपने दाएं बाएं किसी से या फिर टीचर से ही पूछ सकते हैं आप, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद टोटल 61 क्वेश्चंस, 60 OMR एंड 1 इज़ ऐसे राइटिंग। मैम जैसा आपने बताया था हमें, वैसे ही ऐसे लिखा था। एंड पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, लिखना था। मैम आपने जो सिलेबस पैटर्न बताया था बिल्कुल वैसे ही आया था। एंड ऐसे बताने के लिए थैंक यू सो मच। टोटल मार्क्स 250 कंटेन कर रहा है। एंड ये बता रहे कि गवर्नमेंट स्कूल से है और ये जर्नल है, जर्नल कोटा से है, तो कोई बात नहीं, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है 50% की जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए वाले बच्चों के लिए रिज़र्व है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी का आ ही जाए। और जैसे कि इन्होंने रिव्यू दिया, इनका भी काफ़ी अच्छा था। एंड हाँ, इन्होंने कहा कि ये ऐसे जैसा मैंने बताया वैसा ही लिख के आई। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी इनके एग्ज़ाम से पहले, यानी कि 27 मार्च को डाली थी या फिर 26 को डाली थी, ये मेरे को पूरी श्योरिटी नहीं है कि कब डाली थी। लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अपने ऐसे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि टीचर उस ऐसे को देखते ही एक इम्प्रेशन जमता है आपका टीचर की नज़रों में। टीचर आपको नहीं जानता कि टीचर भाई स्टूडेंट जो है वो कैसा है, इसीलिए आपके लिखने के ढंग से ही वो पहचान सकता है कि इंटेलिजेंट है, वीक है ना। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने का तरीका मैंने बताया था, आप सभी के साथ शेयर किया था, तो आई थिंक वो हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद खुशबू जो है, उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा आया था, और जैसा कि 250 मार्क्स का ही हुआ था, पैराग्राफ आए थे। एंड फिर इन्होंने बताया लास्ट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम ऑब्वियसली जान ही चुके हैं, तो इन्हें पढ़ने का अब टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि टाइम जो है ड्यूरेशन हमारी वीडियो की वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा, एंड मैम थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, प्रेपरेशन करवाने के लिए। तो भाई खुशबू, हमें तो करवाना ही था, क्योंकि जब हमने जो चीज़ सीख रखी है, जब हम वो नहीं कराएंगे तो फिर आप सभी को कैसे पता चलेगा, है ना। इसीलिए जब कोई ना कोई तो कराएगा ही उस चीज़ को, तो उसके लिए कोई भी थैंकफुल होने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, फिर इन्होंने कहा कि 61 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि हमें पता है। एंड इन्होंने 50 क्वेश्चंस किए थे। तो डाउट है आपको कि आपका होगा या नहीं। देखो, सिलेक्शन के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बता सकती कि किस तरीके से आपका रहने वाला है या फिर आपका हो जाएगा, तो वो तो कट ऑफ के बाद ही पता चलेगा, है ना। हम आसानी से डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ये TSG विकास है, इन्होंने कहा है लेकिन पेपर बहुत हार्ड आया था। इनका कहना है पेपर बहुत हार्ड आया था। आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कहा है कि पेपर ईजी आया था। हो सकता है इनका जो कोड हो वो थोड़ा सा हार्ड हो, या फिर इनको एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड लगा हो। बट इन्होंने फिर नेक्स्ट कहा कि इनका एग्ज़ाम काफ़ी बढ़िया गया, यानी कि बहुत अच्छा गया। उसके बाद है ये तो वही था ना, आई थिंक। इन्होंने कहा है कि मैम मैंने आज ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम दिया, जो आपने कराया था वो क्वेश्चंस आए थे, बट मैम आपको हाँ ये तो मैंने ले लिया था, फर्स्ट में ही ले लिया था मैंने, ठीक है। ये तो ये जान लिया हमने। उसके बाद एक ने मुझे इंस्टाग्राम पे किया था DM, तो उसका भी रिव्यू शेयर कर देती हूँ। इन्होंने कहा था कि AFPS का है ये। अच्छा, AFPS का अभी नहीं करूँगी, वो नेक्स्ट ही वीडियो बनाऊँगी अलग से, क्योंकि एक ही में करूँगी तो फिर ज़्यादा ही थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जो प्राची चौधरी है, उन्होंने किया हमारे को अपना जो रिव्यू है शेयर। उसमें इन्होंने बताया कि जैसे क्या कहते हैं 250 मार्क्स का था, 61 क्वेश्चंस थे, इनका काफ़ी अच्छा हुआ इन्होंने बताया है। और इन्होंने कहा आपने कराया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच उसके। अच्छा, कोड आपके ABCD आए थे, जैसे कि आपको पता है, सेक्शंस या फिर कोड कहूँ तो। और फिर इन्होंने बताया है कि हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क मिल रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 मार्क जो है वो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ जो था वो 10 मार्क्स कंटेन कर रहा था। टोटल 2 टॉपिक्स थे, इसमें से हमें कोई भी एक करना था। अच्छा ये तो वो वाला है, मैं समझ गई, ये ऐसे वाला है ये, ठीक है। उसके बाद है पेपर वॉज नो वेरी हार्ड नो वेरी इजी, यानी कि मीडियम था पेपर, ना ही ज़्यादा मुश्किल था ना ही ज़्यादा हार्ड था। रीजनिंग में थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ा। देखो, रीजनिंग नाम ही ऐसा है जिसमें माइंड यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद है एंड अगेन थैंक टू यू मैम फॉर हेल्पिंग मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। आपकी मेहनत की वजह से मैंने भी मेहनत की और मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ।
हाँ, तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि मेरी मेहनत के साथ साथ इन्होंने भी मेहनत की। अब मैं तो मेहनत सभी के लिए कर रही हूँ, लेकिन जो उस मेहनत का फ़ायदा उठा रहा है वो फिर सक्सेस मिलेगी उसको, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा अब पास होने का तो रिज़ल्ट ही, हाँ पास होने का तो रिज़ल्ट ही बताएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये था आई थिंक आज के सभी रिव्यू कंप्लीट हो चुके हैं ना? नहीं, अभी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा और रह गया है। एक इन्होंने कहा है मैम मैथ्स बहुत इजी था, बाकी लास्ट का जो भी था, अच्छा ये तो स्टेम के लिए होगा, नहीं ये इनका ह्यूमैनिटीज़ के लिए ही है। मैथ्स का टॉपिक तो नहीं आया है, मैथ्स तो या ये रीजनिंग को बोल रहे होंगे, ये रीजनिंग के लिए बोला होगा इन्होंने, ठीक है। तो इनका भी अच्छा गया था जैसा कि इन्होंने बताया। उसके बाद बाकी फिर त्रिशा जो है उन्होंने कहा मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था ह्यूमैनिटीज़ का, मैम मैं 80+ को 180+ स्कोर कर सकती हूँ, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं। तो देखो इसके बारे में तो मैं अभी नहीं डिस्कस कर सकती हूँ, बाकी वीडियोस जो आएंगी उसमें बता दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट फिर है भावना शर्मा का कि थैंक यू मैम, मैंने भी आपकी वीडियो से देखकर ही तैयारी की थी और साइंस की जो बहुत सारे, अच्छा ये स्टेम के लिए है, हाँ स्टेम का, ठीक है चलो भाई अब कंप्लीट करते हैं। एक पिंकी ने कहा है कि इनका भी बहुत अच्छा गया था एग्ज़ाम, सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मेरी तारीफ़ की, मेरे काम को अप्रिशिएट किया उसके लिए, और आप सभी की प्लस में मेहनत लगी थी। तो अगर रिव्यू पसंद आया हो ह्यूमैनिटीज़ का तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में कीजिए शेयर ताकि वो भी देख सके। एंड अगर न्यू है तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब करना चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। एंड हमारे चैनल पर SOSC से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्लस में SOSC के सभी यानी कि 5 जो डोमेन्स हैं आपके उन सभी की प्रेपरेशन कराई जाती है। तो फटाफट से जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली DM कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही अपने रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, और जो नेक्स्ट सेशन के बच्चे हैं वो अपना प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।